इसको इधर कर दे रहे हैं। यहां पर अगला होमोलोगस सीरीज। सीरीज in which each member can be represented by same general formula, has same functional group, each adjacent member differ by CH2 in molecular formula and by 14 in molecular mass. Each member has same chemical property. But nearly same physical property. एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें एल्कोहल, यहां पर जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n+1OH। सभी मेंबर को इसी फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर ध्यान दो, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। ध्यान दो बेटा, कार्बन जितना होगा उसका 2 गुना हाइड्रोजन प्लस एक और हाइड्रोजन होना चाहिए, और फिर साथ में एक OH होना चाहिए। तो कार्बन 1 है तो उसका 2 गुना प्लस 2 मतलब 2 + 1 3 हाइड्रोजन और एक OH। कार्बन 2 है तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो 3 2 5 हाइड्रोजन और एक OH। ठीक है, सेम जनरल फार्मूला है, सभी का फंक्शनल ग्रुप OH है, सेम है। दो एडजेसेंट मेंबर मतलब बगल वाले मेंबर, तो ध्यान दो ये और ये मतलब ये और ये, मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 का अंतर पाया जाएगा। देखो इसमें कोई CH2 नहीं, इसमें एक CH2, इसमें एक CH2, इसमें 2 CH2, और मॉलिक्यूलर मास में 14 का अंतर पाया जाएगा। मॉलिक्यूलर मास में कितने का अंतर पाया जाएगा? 14 का अंतर पाया जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज कहेंगे। हिंदी में सजातीय श्रेणी कहते हैं, हिंदी में सजातीय श्रेणी। ठीक है, इसको रिमूव कर रहे हैं, रिमूव कर दें पूरे को। कहां पे हो भी? ये लिख रहे हो ना, इधर लिख लिया हो। चलो, हाइड्रोजन तो निकालना सिखाया भी पीछे चैप्टर में, तो फिर तो नहीं बताना है ना, फिर नहीं बता रहे हैं। अब नॉर्मल आइसोनियोएल्केन, नॉर्मल आइसोनियोएल्केन
नियो एल्केन, नॉर्मल एल्केन। कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा होगी, नो साइड चेन। तो एल्केन जिसमें कार्बन की संख्या 4 या उससे ज्यादा हो और साइड चेन ना हो। ध्यान देना बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3। तो 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन। इसके पहले एन लिखेंगे, एन ब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल। यहां पर 5 कार्बन है तो एन पेंटेन, एन का मतलब नॉर्मल। आइसो एल्केन, एल्केन हैविंग CH3 CH CH3 ग्रुप। एल्केन जिसमें CH3 CH CH3 ग्रुप पाया जाए एंड नो साइड चेन, एंड नो साइड चेन। ये ध्यान दो, लिख लो फिर रिमूव कर दे पूरे पेज को ही। रिमूव कर रहे हैं भैया, यहां पर ध्यान दो। इसको CH3 CH CH3 इसको कहेंगे आइसो, और 4 कार्बन के लिए क्या कहेंगे, ब्यूटेन। क्या कहेंगे, आइसो ब्यूटेन। यहां पर CH3 CH3 CH2 CH3 इसको कहेंगे आइसो, और 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, पेंटेन, नियो पेंटेन। एल्केन having 2 CH3 on second carbon and no other side chain, no other side chain। ये न्यू, और 5 कार्बन का क्या हो जाएगा, पेंटेन। टाइप ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टाइप ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्राइमरी कार्बन, कार्बन attached with 1 carbon and has 3 hydrogen। secondary carbon, carbon attached with 2 carbon and has 2 hydrogen। tertiary carbon, carbon attached with 3 carbon and has 1 hydrogen। 4 degree carbon, carbon attached with 4 carbon and has no hydrogen। 4 carbon and has no hydrogen। All above carbon is sp3 hybridized। Hydrogen present on primary, secondary and tertiary carbon is respectively
known as 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen. 1 degree, 2 degree and 3 degree hydrogen. ठीक बेटा। तो ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ेगा और 3 हाइड्रोजन रखेगा उसे 1 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ेगा और 2 हाइड्रोजन रखेगा 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ेगा और 1 हाइड्रोजन रखेगा 4 डिग्री, 3 डिग्री, 4 कार्बन जुड़ेगा और कोई हाइड्रोजन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? 4 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? 4 डिग्री। तो यहां पर ध्यान देना, CH3, CH3, CH2, CH3, CH3, CH3। अभी ध्यान दो, ये क्या है? एक कार्बन से जुड़ा, 3 हाइड्रोजन है 1 डिग्री। देखो 3 से जुड़ा, 3, ये 2 से जुड़ा है 2 हाइड्रोजन है 2 डिग्री, 4 से जुड़ा है 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है इसको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। 2 डिग्री पर है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, 4 डिग्री पर होता ही नहीं। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, ये ध्यान देना, इधर ध्यान दो बेटा। जैसे ऐसे समझो, सपोज करो ये है, ये कंपाउंड है मान लो। तो पहले आपको बता दें, यहां समझ लो, जहां कार्बन मतलब चेन शुरू होगी कार्बन मानेंगे, मुड़ेगी कार्बन, कट करेगी कार्बन, खत्म हो जाएगी कार्बन, मुड़ेगी कार्बन, कार्बन, कार्बन। ठीक है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो जितने लाइन दिख रहे हैं उतना बॉन्ड दिख रहा है, जितना कम है वो हाइड्रोजन है। तो कितना हाइड्रोजन यहां होना चाहिए? एक ही तो दिख रहा है ना, इसका मतलब 3। यहां कितना दिख रहा है? 1 2 3। तो 1 यहां पर कितना होना चाहिए? 1 2 3 दिख रहा है, 1 यहां 1 2 3 दिख रहा है, 1 यहां पर, 3 यहां, 2 यहां, 1 2 3 4 कुछ नहीं, 1 2 3 4। तो ये 1 बात सुने ना। तो जरूरी नहीं कि आप हाइड्रोजन बना के तब प्राइमरी सेकेंडरी बताओ। ध्यान दो, जैसे यहां पर ध्यान दो, अब ये CH2 है, ये क्या है कि C तो होगा, कितने H होंगे? 1। ये अनसेचुरेटेड है ना, हम लोग ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कहां पर किए हैं? सेचुरेटेड में। तो इसको 1 2 डिग्री नहीं करेंगे। अब ये कार्बन होगा, कार्बन 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 कार्बन, कितने H लिखा जाए? 3। यहां कितने H? 1 भी नहीं, 4 बना ना, कितना? 3 यहां भैया, 2 यहां बेटा, 1 यहां, 3 यहां, 3। अब यहां पर अगर डिग्री बताना है तो आप क्या बताना पसंद कर रहे हो? एक कार्बन जुड़ा ना, ये कार्बन कितने जुड़ा है? 4 से। और ये कितने जुड़ा है? 1 से। ये यहां 2 जगह 2 डिग्री, यहां 3 डिग्री, 1 डिग्री। इसको क्या कहोगे? 1 डिग्री। यहां पर ऐसे बताओ बिना हाइड्रोजन लिखे, ये 1 डिग्री नीचे एक जगह जुड़ा ना, ये कार्बन होगा कितने जगह जुड़ा है? 1 2 3 जगह, तो 3 डिग्री। ये कार्बन कितने जगह जुड़ा है? 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री। ये भी कार्बन है, तो यहाँ ये भी कार्बन है, सब कार्बन लिख लो चाहो तो कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये भैया 1, ये 1, ये 4, ये बेटा 2, ये 2। लिख लो, फटाफट लिख डालो।
हाँ बचा बचा गुट्टे बचा के करें, बचा के और लगे ना, आगे चल जाए। चलो बेटा रिमूव करें इसको। आगे एलाइल कार्बन, बिनाइल कार्बन, बिनाइल कार्बन, ये होगा बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp2। ये ध्यान देना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इसको आप क्या कहोगे, बिनाइल। इसको क्या कहोगे, बिनाइल। जो भी डबल बॉन्डेड होगा, अच्छा बिनाइल कार्बन से एक ही हटा दिया जाए, ध्यान देना, समझिएगा भाई इसे। ये बिनाइल कार्बन है, बिनाइल कार्बन है। अब बिनाइल कार्बन से एक ही हटा दिया गया तो पूरा हो जाएगा बिनाइल ग्रुप। क्या हो जाएगा, बिनाइल ग्रुप। अब ये इतने को तो आप बिनाइल कह रहे हो, और यहां पर आपने OH जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, बिनाइल एल्कोहल। क्या हो गया बेटा, बिनाइल एल्कोहल। यहां पर ऐसे Cl जोड़ दिया, क्या बोलोगे, बिनाइल क्लोराइड। तो इस बिनाइल ग्रुप से जो भी जुड़ेगा, बिनाइल कहने के बाद उसका नाम ले लोगे, ठीक भैया। एलाइल कार्बन, कार्बन या सैचुरेटेड कार्बन अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन। अटैच विद डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, ये आपका बिनाइल है, ध्यान दो, ये बिनाइल डबल बॉन्डेड कार्बन है, और ये जो कार्बन पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। पढ़ाए थे पिछले लेक्चर पे। तो ये सैचुरेटेड कार्बन इससे जुड़ा है, इसको क्या कहेंगे, एलाइल कार्बन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो इस कार्बन को क्या कहेंगे, एलाइल कार्बन। क्या कहेंगे, एलाइल। इधर ध्यान दो सभी लोग, CH2CH, CH2, देखना बेटा। अब एलाइल कार्बन से एक ये हटा दिया गया तो इसको क्या कहने जा रहे हो, एलाइल ग्रुप। क्या कहने जा रहे हो, एलाइल ग्रुप। अब एलाइल ग्रुप से आपने OH जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, एलाइल एल्कोहल। यहां पर Cl जोड़ दिया, एलाइल क्लोराइड। एलाइल क्लोराइड। बेंजिल कार्बन, बेंजिल कार्बन नहीं, बेंजिल ग्रुप होता है, बेंजिल कार्बन नहीं। की एटम, एटम अटैच विद बेंजीन रिंग। एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक की कार्बन होगा, एक की, ठीक है। मतलब जो भी एटम बेंजीन रिंग से जुड़ेगा उसको की एटम कहेंगे। की का मतलब क्या होता है, चाबी। चाबी मेन रोल प्ले करता है, तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी में रोल कार्बन का है।
इसकी प्रॉपर्टी में रोल किसका है? नाइट्रोजन का। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी इसकी है वो कार्बन के कारण होगी, डिसाइड करेगा। या कौन डिसाइड करेगा? नाइट्रोजन डिसाइड, इसलिए की एटम कहते हैं। ठीक है, आगे बेटा, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कार्बन। अल्फा कार्बन, कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप। बीटा कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन। गामा कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू बीटा कार्बन। डेल्टा कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू गामा कार्बन। यहां पर नोट करके, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन is respectively known as alpha, beta and gamma hydrogen, respectively known as alpha, beta and gamma hydrogen। ये ध्यान दो बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ये अल्फा कार्बन है, बीटा, गामा, डेल्टा। अब आप कह सकते हो डेल्टा के बाद वाला, तो ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम बहुत लंबा नहीं होगा, ठीक है, हम लोग आईपीसी बताएंगे तब। तो ये हो जाएगा। अब अल्फा कार्बन पर ये 2 H है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, गामा हाइड्रोजन है, इसको क्या कहेंगे? डेल्टा हाइड्रोजन कहेंगे। आइडेंटिफाई अल्फा, बीटा एंड गामा कार्बन। ध्यान दो बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अल्फा बीटा तो कहेंगे नहीं। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं ना। जैसे यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कहाँ गया? ये ओ, अरे ये है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये इस कार्बन जुड़ा है, इसको क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, किसी कार्बन जुड़ा ही नहीं, तो अल्फा कार्बन नहीं है। यहाँ पर अल्फा बीटा, ये ध्यान दो, इसको ईथर है, इसको अल्फा बीटा करेंगे, मतलब अब ये ओ से जुड़ा तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा डैश बीटा डैश। ये ध्यान दो, ये CO, ये अल्फा बीटा अल्फा डैश, एक साइड को अल्फा डैश बीटा डैश करेंगे। यहां पर ध्यान देता, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप एस्टर है, COOR है ना। यहां पर इसको अल्फा बीटा गामा करेंगे,
यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा है। अब आप कहोगे Cl भी तो फंक्शनल ग्रुप है लेकिन इंफीरियर है, समझ ना, इससे वरिष्ठ क्रियात्मक समूह है, तो इसलिए इसको माना जाएगा, इसको नहीं मानेंगे। अच्छा, अब ध्यान देना, आप लोग एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि इधर तो दोनों साइड में नंबरिंग किया गया, इधर भी दोनों साइड में किया गया ना, इसमें और इसमें एक ही साइड में क्यों कर रहे हैं? तो कारण यह है कि यहां पर ये देखो, एल कार्बन चेन है, ए भी कार्बन चेन है, तो यहां पर कार्बन चेन कार्बन से जुड़ी और यहां पर कार्बन चेन ऑक्सीजन से जुड़ी, अलग अलग पॉइंट पे जुड़ी है। लेकिन यहां पर देखो, कार्बन चेन उसी ऑक्सीजन से जुड़ी है जिससे इधर वाली जुड़ी है, तो दोनों एक ही पॉइंट पे आकर जुड़े हैं, तो फिर दोनों साइड को बात करेंगे। यहां पर ये कार्बन चेन CO से जुड़ी, ये भी कार्बन चेन CO जुड़ी, वहीं जुड़ी है ना, तो इसलिए अगर एक को मतलब नंबरिंग करोगे दूसरी साइड भी बताना पड़ेगा अल्फा बीटा में, ठीक है। तो यहां पर क्या बेटा, आप कह सकते हो, देखो ये जो कार्बन चेन ऑक्सीजन से जुड़ी है, तो जो ऑक्सीजन जुड़ी फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, जो कार्बन चेन कार्बन जुड़ी है वो मेन चेन का पार्ट है, ठीक है। ये चीज लिख लें तो रिमूव करें। क्यों भैया, रिमूव करें? रिमूव कर दे रहे हैं, चलो। आइडेंटिफाई एलाइल कार्बन, आइडेंटिफाई एलाइल कार्बन। तो ध्यान दो, ये अल्फा, सॉरी ये एलाइल है, इधर भी एलाइल है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा एलाइल होता तो ये एलाइल है, ये क्या है एलाइल, ये डबल बॉन्डेड कार्बन जुड़ा है, ये एलाइल, ये एलाइल, ये एलाइल। एल्किल ग्रुप, यहां पर एल्केन -H बराबर एल्किल ग्रुप। यहां पर नेम में बात करें तो एल्केन -N + YL बराबर एल्किल ग्रुप। ध्यान दो बेटा, ये CH4 है ना, यहां पर H दूर लिखेंगे, ऐसा ना लगे कि यहां पर बॉन्ड बनाया है, तो कितना हो जाएगा CH3 हो जाएगा। और इधर ध्यान दो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं 4, तो जब एक H हटा दे रहे हो ऐसे, तो ये एक बैलेंसी फ्री हो गई ना, तो ये फ्री बैलेंसी दिखाया गया है, तो इसका नाम क्या है मेथेन -N + YL, तो N की जगह पर YL जोड़ दो, क्या हो जाएगा मेथिल। ये ध्यान दो बेटा, CH3 -H तो बराबर क्या हो जाएगा CH3 CH2, तो इसको आप क्या कर रहे हो एथेन -N + YL, एथिल ग्रुप, क्या हो जाएगा एथिल ग्रुप। टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप, टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप, टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप, प्राइमरी एल्किल ग्रुप,
यहाँ पर प्राइमरी कार्बन माइनस H, प्राइमरी कार्बन माइनस H, मतलब इसका मतलब सर ना H कहाँ से घटेगा? प्राइमरी कार्बन से। ये ध्यान देना बेटा, ये दोनों कार्बन क्या हैं? प्राइमरी। देख लो, एक कार्बन जुड़ा है प्राइमरी, ये भी एक कार्बन जुड़ा है क्या है? प्राइमरी। तो यहां से एक ये हटा दिया जाए तो CH3 था ना, तो ये क्या हो जाएगा? एथिल, एथेन होना चाहिए था, क्या हो जाएगा? एथिल। ये ध्यान दो, CH3 CH2, यहां पर CH2H, देखो ये CH3 होना चाहिए था, एक ये छट गया, तो क्या कहेंगे इसको? 3 कार्बन का प्रोपेन होता है ना, इसको एन प्रोपिल कहेंगे। एन क्यों? सीधी चेन है, आप यहां से भी ये छटा सकते थे, तो ये पहला और ये तीसरा दोनों एक जैसे हैं, दूसरे से हटा देते तो आइसो हो जाता, इसलिए एन बताना पड़ेगा। यहां चले भैया, यहां CH3 CH2, इसको क्या कहेंगे? ध्यान दो, जहां पर CH3 CH3 तो इसको आइसो कहते हैं ना, और कुल 4 कार्बन हैं, तो आइसो और 4 कार्बन के लिए क्या? ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। यहां पर इधर ध्यान देना, CH3 CH, CH3 CH2 CH2, इसको क्या कहोगे? आइसो और 5 कार्बन के लिए बेटा पेंटिल, इसको आइसोएमिल भी कहते हैं। एक बार ये पूछा गया था कि आइसोएमिल अल्कोहल क्या है, समझ ना, तो यहां पर OH जोड़ दो, आइसोएमिल अल्कोहल हो जाएगा। ये ध्यान दो, दूसरे कार्बन पर 2 CH3 हैं, ये क्या हो जाएगा? नियो, और कुल कितने कार्बन हैं? 5, नियोपेंटिल। आपका सेकेंडरी एल्किल ग्रुप आ गया, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, एल्कीन, सॉरी सेकेंडरी कार्बन माइनस H, सेकेंडरी कार्बन माइनस H, ठीक है। ये CH3 CH2 CH3 है, तो देख लो, अब यहां से हटाएंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, देखो इसी को ऐसे लिख रहे हैं, ये CH2 होना चाहिए था ना, एक हटा दिया गया, ये CH3 जो यहां पे था इसको ऊपर कर दिए, तो इसको कहेंगे आइसो, और 3 कार्बन के लिए आइसोप्रोपिल। ये ध्यान दो, ये देखो बेटा, ये ब्यूटेन है, क्या है? यहां पर ये दोनों कार्बन प्राइमरी हैं और ये दोनों क्या हैं? सेकेंडरी। इन दोनों सेकेंडरी में कोई अंतर है? नहीं। ये CH2 इधर CH2 CH3 जुड़ा है और इधर CH3 से, वो इधर भी एक CH3 जुड़ा है, एक CH2 CH3 जुड़ा है, तो किसी एक से हटा दो। तो यहां पर हम एक इसको CH2 ना मान के H मान ले रहे हैं, तो इसको लिखेंगे ऐसे, CH3 CH2 CH, ये क्या हो जाएगा? CH3, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल। क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटिल। ये पेंटेन है, ध्यान देना, समझिएगा। यहां पर ये दोनों प्राइमरी हैं, देख लो, ये दोनों तीनों सेकेंडरी हैं, लेकिन तीनों सेकेंडरी एक टाइप के नहीं है। इस सेकेंडरी से इधर भी CH2 इधर भी CH2, इस सेकेंडरी से इधर CH3 इधर CH2, इस सेकेंडरी से इधर CH2 इधर CH3। तो आप यहां से देखो, चाहे यहां से छटाए तब भी सेकेंडरी कहे, यहां से छटाएंगे तब भी सेकेंडरी कहेंगे, लेकिन अगर यहां से ये छटाते हैं सेकेंडरी तो है लेकिन कहेंगे नहीं। क्यों? आपने सेकेंडरी बोला, अगला समझ रहा कि आप यहां से हटाए हो, ठीक है। तो यहां से जब हटाएंगे तो आप कहेंगे 2 पेंटिल, देखो दूसरे कार्बन है ना, और यहां से हटाएंगे तो 3 पेंटिल। क्या कहेंगे? 3 पेंटिल। और लिखेंगे इस तरह से, देखो बेटा, लिखेंगे इस तरह से, CH2 CH2, ये CH है ना, ये CH3, इसको कहेंगे 2 पेंटिल,
ठीक है। और यहां से जब हटेगा तो तीसरे कार्बन से हटा है, ध्यान दो, इसको कहेंगे 3 पेंटिल। डिग्री नहीं, ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर ऐसे ऊपर 3 लिखने के बाद ऐसे लगा दिए स्टार तो ये डिग्री हो जाएगा। देखो यहां 3 लिखे हैं, डिग्री नहीं लिखे हैं, तो मतलब ये सेकेंडरी है, दोनों सेकेंडरी हैं। लेकिन कैसे बना? दूसरे कार्बन से जब ये छटाया गया। कैसे बना? पेंटेन के जब तीसरे कार्बन से छटाया गया तो 3 पेंटिल हो गया। चलो बेटा, रिमूव करना है। टर्सरी एल्किल, टर्सरी एल्किल ग्रुप, एल्केन माइनस टर्सरी कार्बन, एल्केन माइनस टर्सरी कार्बन, सॉरी सॉरी, थ्री डिग्री कार्बन माइनस H। यहां पर ध्यान दो, ये और ये दोनों एक ही हैं, मतलब इसी CH3 जो आपने इधर दिखाया नीचे लटका दो तब भी वही है। और अब जो इस कार्बन का H है उसको हटा दिया गया, तो इसको क्या कहेंगे? टर्सरी। और कुल कितने कार्बन हैं? 4, तो टर्सरी ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटिल। ठीक बेटा, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप, टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप। चलो ये इतना देखा जाए, ठीक है। बहुत कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ करना नहीं, बस ये देखना है। देखो, जिससे लाइन खींची हुई जिस कार्बन से, वो खुद कितने कार्बन जुड़ा है। इससे खींची ना, तो कितने जुड़ा है? 1 से, तो इसका तब ये प्राइमरी हो गया। तो अब यहां पर इसको कार्बन मानेंगे, ऐसा कहा गया। तो यहां से लाइन खींची है, तो ये कार्बन कितने से जुड़ा है? 2 से, एक यहां और एक यहां, तो क्या हो गया? 2 डिग्री। इस कार्बन से लाइन खींची है, कितनी जगह जुड़ा है? ऊपर इधर, तो क्या हो गया? 2 डिग्री। इस कार्बन से लाइन खींची, कितनी जगह जुड़ा है? 3, नीचे यहां यहां, तो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। यहां पर भैया 4 डिग्री भी होता है। कितनी जगह जुड़ा है कार्बन? एक ही जगह, तो 1 डिग्री। इधर ध्यान देना, एल्कीनिल ग्रुप,
जैसे एल्केन से आपने एच हटाया था वैसे एल्कीन से हटाएंगे। वैसे किससे हटाएंगे? और नेम में यहां पर कुछ करना नहीं विशेष। देखो बेटा, एल्कीन में ई एन ई है ना, तो एक ई हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? वाई एल। तो क्या हो जाएगा? एल्कीनिल ग्रुप। क्या हो जाएगा? एल्कीनिल ग्रुप। ज्यादा बताना नहीं है, बस जो दो एक पूछे जाते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान देना। इधर एंटर। इसको क्या कहते हो आईपीएसी में? दो कार्बन का रूट वर्ड एथ, प्राइमरी सफिक्स इन, एथीन कहते हो ना। अब यहां से हटा दो तो माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा? CH2CH। तो इसको क्या कहेंगे? एथीन तो कहेंगे ही, ई हटा के क्या करना है? YL, एथीनिल। और या अभी इसको आपने क्या कहा था? विनाइल पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ये विनाइल आईपीएसी नेम नहीं है, आईपीएसी कंसीडर्ड है। आईपीएसी मान लेते ठीक है, ठीक है। आईपीएसी क्या है? एथीनिल। अच्छा ध्यान देना बेटा, इधर यहां पर ये इसको क्या कहोगे? प्रोपीन। क्या कहोगे? प्रोपीन। माइनस एच तो क्या हो जाएगा? CH3CH डबल वन CH ये वन। तो क्या कहोगे? प्रोपीन निल, ठीक है। लेकिन यहां बताना पड़ेगा, नंबरिंग जब प्रोपीन की करेंगे तो यहां से करेंगे ना। तो प्रोपीन में कहां से हटाए हो? 1 से हटाए हो ना। 2 से भी हटाते दूसरा बन जाता, 3 से हटाते तीसरा बन जाता। तो यहां पर केवल नहीं, प्रोपीन तो 1 रहेगा, प्रोपीन को 2 कर ही नहीं सकते। प्रोपीन तो 1 ही रहेगा, डबल बॉन्ड जहां रहेगा इस नंबरिंग करोगे। इसको 1 इल कहोगे। 1 इल कहने का मतलब कि जो एच है पहले कार्बन से हटा है, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, इसको उलट के लिख रहे हैं और अभी भी थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हुई थी। ध्यान देना, ऐसे समझ लो CH2CH CH3 था ना, CH2CH CH3 होना चाहिए था, यहां से हटा दिए। तो इसको अभी थोड़ी देर पहले हम एलाइल कहे थे, लेकिन आईपीएसी में क्या बोलेंगे? नंबरिंग तो यहां से होगी 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? तो नो थोड़ा सा गलत कर रहे हैं। हाँ, नंबरिंग वहां से करते हैं, ध्यान रखिए बेटा। एक चीज और आपको बता दें, नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से नहीं, डबल बॉन्ड नहीं। अगर ये इंडिपेंडेंट होता, जैसे स्वतंत्र है, स्वतंत्र है ना, किसी से जुड़ा हुआ तो है नहीं, तब यहां डबल बॉन्ड से नंबरिंग करेंगे। अगर ये कहीं लाइन खींची हुई है, इसका मतलब एच निकला है, एच निकला है तो कहीं जुड़ेगा भी तो, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो जुड़ेगा तो फिर हम लोग नंबरिंग जिस कार्बन से एच हटा था उससे करेंगे, समझ रहे ना? जिस कार्बन से एच हटा उससे करेंगे। तो अब बताओ, प्रोप 2 इन 1 इन। अच्छा, ये कहना आसान है या एलाइल कहना आसान है? इसीलिए एलाइल कहा जाता है। कहीं पर भी प्रोप 2 इन 1 इन नहीं देखोगे, समझ भैया। तो मतलब आईपीएसी तो नहीं है, लेकिन मान लिया जाता है। आईपीएसी नहीं है लेकिन मान लिया जाता है। रिमूव करें बेटा। और एल्काइन, एल्किल बता दिए, एल्कीनिल बता दिए, एल्काइनिल बताना है, लेकिन बताएंगे नहीं, बस केवल वहां पर सीधे लिख लो। रिमूव करें, एक पूछा था उसी बता दे रहे हैं। एल्काइनिल में, एल्काइनिल में यहां पर ध्यान देना बेटा, CH3, ये ध्यान दो, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH को इथाइन कहते हैं, आइन।
तो यहां से एच हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C। यहां पर ये इथाइन था ना, तो इथाइन तो कहोगे, ई हटा के क्या करोगे, YL जोड़ दो, इथाइनिल। ये ध्यान दो बेटा, प्रोपाइन है, क्या है, प्रोपाइन। यहां एच हटाओगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन 1इल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन 1इल। अच्छा, अब यहां पर ध्यान दो, इसको उलट दे रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। यहां पर क्या हो जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2। तो इसको क्या कहोगे, नंबरिंग अब यहां से करोगे ना, बोलो बेटा, प्रो 2आइन 1इल। इसको प्रोपार्जिल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोपार्जिल। तो ये प्रोपार्जिल याद रखिएगा, यहां कहीं अभी पीछे एलाइल लिखा था वो याद रखिएगा, विनाइल याद रखिएगा, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम बेटा, आगे चला जाए। ये C6H6 है, क्या है, या फ्यू अदर ग्रुप। ये है बेंजीन, क्या है, बेंजीन। C6H5, इसको आप कहोगे फेनिल, क्या कहोगे, फेनिल। ये C6H5 को कई बार PH लिखेंगे, ठीक है, या AR लिखा होगा, इन सबको आप क्या मानोगे, फेनिल ग्रुप। भैया ये है टॉलुइन, ये क्या है, टॉलुइन। ये ध्यान देना बेटा, एक ये हटा दो, ये हो जाएगा बेंजिल। एक एच और हटा दो, ये हो जाएगा बेंजल। एक एच और हटा दो, ये हो जाएगा बेंजो। मतलब ध्यान देना, इधर देखो, बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन पर अगर 2 एच है तो बेंजिल ग्रुप है, 1 एच है तो बेंजिल, और कोई एच नहीं तो बेंजो। अब इधर ध्यान देना, इसको आप लोग क्या कह रहे हो, ये बेंजिल तो था ही और Cl जुड़ गया, बेंजिल क्लोराइड। अगर OH जुड़ जाए तो बेंजिल अल्कोहल। ये ध्यान देना बेटा, ये CH है ना, O जुड़ गया, CH था और क्या जुड़ गया, O। इधर आ जाए, अब CH था, O जुड़ गया, तो ध्यान दो, इधर को CH तक बेंजल बोल रहे थे और CHO को क्या बोलते हो, एल्डिहाइड। तो ध्यान है ना, यहां पर लिख रहे हैं हम, ये देखो ऐसे समझो, बेंजल प्लस एल्डिहाइड, ऐसे तो लिख रहे हैं ना भाई। देखो ये इतना था बेंजल और इतना था एल्डिहाइड, तो Al 2 बार आ रहा है ना, ये देखो Al, तो एक ही बार लिखो। अब क्या बन गया, बेंजल डिहाइड। अच्छा, यहां 2 Cl जोड़ दो, इधर ध्यान दो, 2 Cl जोड़ दो, बेंजल डाइक्लोराइड, या डाइक्लोराइड करने की जरूरत नहीं, बेंजल क्लोराइड, डाइक्लोराइड करने की जरूरत नहीं है, चूंकि बेंजल है तो ऑलरेडी वो, हाँ ठीक है, बात में आई ना, इस तरह से। हालांकि ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं लिखा मिल जाए। ये CH3 है, टॉलुइन ना बेटा, टॉलुइन। यहां पर ध्यान दो, अगर बेंजीन रिंग से हटा दिए टॉलुइन के, ये ध्यान दो, ये बेंजीन रिंग है ना, यहां से हटा दिए तो इसको कहेंगे टोलिल, क्या कहेंगे। और ध्यान देना, ये पहली पोजीशन, मतलब ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी,
तो दूसरी और चौथी को आप, दूसरी और छठी को आर्थो कहते हैं, हालांकि आपको पढ़ाए थे दूसरी को केवल। तीसरी पांचवी मेटा, पहली और चौथी पैरा। तो ये कहां से हटा है? पहले के रिस्पेक्ट में चौथे से हटा है, तो इसको कहेंगे पी टोलिल। ये भी बताना पड़ेगा ना कहां से हटा है, बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा। और अब यहां पर ध्यान दो, इसको अगर आपसे कहा जाए इसका कॉमन नेम लिखने के लिए कहा जाए कॉमन नेम, तो इतना तो टोलिल था ना और सीएल आ गया, तो पी टोलिल क्लोराइड, पी टोलिल क्लोराइड। आगे बेटा, विस एंड जेम, तो पहले लिखेंगे विसिनल, साल्ट में विस, साल्ट में विस। मतलब विसिनल को साल्ट में विस बोलते हैं। ठीक बेटा, लिख लीजिएगा। सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन, सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट कार्बन, अगर समान फंक्शनल ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे हो। ठीक बेटा, ये ध्यान दो, जैसे ये इसको विस डाइऑल कहेंगे या इसको ग्लाइकॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्लाइकॉल। ये CH2Cl, CH2Cl, विस डाइक्लोराइड, ये नाम नहीं बस कॉमनली ग्रुप नेम है, विस डाइक्लोराइड। ठीक है, नोट करके एट एडजेसेंट कार्बन आयोडीन इज अनस्टेबल, एट एडजेसेंट कार्बन आयोडीन इज अनस्टेबल। तो एडजेसेंट कार्बन पर आयोडीन स्टेबल नहीं होगा। ठीक बेटा, तो यहां पर ध्यान दो, ये जैसे CH2I, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पर I2, यहां माइनस I2, ये अनस्टेबल है। जेमिनल, जेमिनल, साल्ट में क्या कहेंगे? जेम। सेम फंक्शनल ग्रुप, टू सेम फंक्शनल ग्रुप इज ऑन सेम कार्बन, टू सेम फंक्शनल ग्रुप इज ऑन सेम कार्बन, सेम कार्बन। ध्यान दो बेटा, CH3CHCl, Cl, इसको कहेंगे जेम डाई हैलाइड। क्या कहेंगे बेटा? इसका नाम ध्यान दो कैसे लिखेंगे, इधर ध्यान दो। ये कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन का क्या था? एथेन। क्या था? एथेन। एक ये छट गया, ठीक है, YL जोड़ दिए, इथाइल हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया ना। एक एच और हट गया, ये 2 एच हट गए। तो अब यहां पर यहां तक एक एच हटने तक क्या था? ये इथाइल था ना, और 2 एच हटने पर हम लोग क्या करेंगे? IDENE और जोड़ देंगे, इथाइलिडीन। IDENE
और जोड़ देंगे। और अब इससे ध्यान दो, इससे इतना तो हो गया इथाइलिडीन, और क्या जुड़ा इथाइलिडीन से? Cl, तो नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड। चल भाई आगे। यहां पर देखो, ये Cl 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 Cl, तो इसको क्या कहेंगे? साइक्लो हेक्साइल होता ना, IDNE और जोड़ दो, साइक्लो हेक्साइलिडीन क्लोराइड। नोट करके 2OH is unstable on same carbon. 2OH is unstable on same carbon. 2OH is unstable on same carbon. तो एक ही कार्बन पर दो OH स्टेबल नहीं होंगे on same carbon। ठीक बेटा, चला जाए, चलो। If present, then water molecule is last। यहां पर ध्यान दो, ये जो कहानी लिख रहे हैं बेटा, अगर आप सोचो कि बस हमेशा याद रहे, पटापट रिवाइज, 5 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, ज्यादा लगेगा 10 मिनट, ठीक है? तो 2-4 बार ऐसे रिवाइज करते रहोगे तो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही कार्बन पर 2 H2, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल है। ये क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, कह सकते हो। यहाँ से H2, ठीक है? बट 2OH is stable on same carbon if it has powerful electron withdrawing group। if it has powerful electron withdrawing group, तो अगर इसके पास पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इट नहीं, अल्फा कार्बन, इफ अल्फा कार्बन हैज पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये ध्यान दो बेटा, CCl3, CHOH, CF3, CHOH, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हैं, ये स्टेबल है। तो आज की कहानी खत्म करते हैं, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे तो IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है IUPAC। अब चूंकि टाइम लगभग हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए आज और पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक भैया? ठीक है, नहीं ठीक।